दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल देखने वाले प्यारे अभिकर्ता साथियों का, विकास अधिकारी एवं ग्राहक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जीवन अक्षय 6 जिसका टेबल नंबर 189 है, इसकी दूसरी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें पेंशन से संबंधित इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि LIC की क्या नियम है जीवन अक्षय 6 में, कि यदि कोई कस्टमर जीवन अक्षय 6 में अगर इन्वेस्ट करता है पैसे को, तो मेरी LIC इस पॉलिसी के माध्यम से किस हिसाब से पेमेंट करेगी। तो इसकी दो वीडियो आपको मिलेगी। प्रथम वीडियो अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब तक आप इस पॉलिसी की पूरी मतलब पेंशन से संबंधित जो पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरे रूल रेगुलेशन को आप न समझे, तब तक आप किसी नतीजे पर न पहुंचिएगा। और यदि यह जानकारी चाहते हैं तो फिर दोनों वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम है जीवन अक्षय 6 में पेंशन के भुगतान का। कस्टमर चूज करता है कि आजीवन जब तक कस्टमर जीवित रहेगा तब तक वह पेंशन पाएगा, और जब वह नहीं रहेगा तो LIC से उसके रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। फिर किसी तरह का कोई भुगतान LIC नहीं देगी। ऑप्शन बी कहता है कि 5 साल के लिए हमको गारंटेड अमाउंट मिलेगा। यानी कस्टमर कहता है कि 5 साल तक मुझे गारंटेड अमाउंट चाहिए और उसके बाद जीवन भर। यानी कहने का अर्थ क्या है, जैसे कस्टमर ने एक मुश्त पैसा जमा कर दिया जीवन अक्षय 6 से। अब क्या है कि कस्टमर पेंशन ले रहा है, कस्टमर को पेंशन चालू हो जाएगी। लेकिन यदि 5 साल से पहले कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो समय बचा रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 साल कस्टमर ने पेंशन लिया और उसके बाद डेथ हो गई, तो 2 साल जो शेष बचा हुआ है, वो 2 साल में जो कस्टमर का नॉमिनी होगा उसको 2 साल अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी और पॉलिसी पूरी करके समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि कस्टमर 5 साल से ज्यादा जीवित रहता है, तो जितना ज्यादा जीवित रहेगा उतनी ज्यादा उसको हमेशा पेंशन मिलती है। इसी से मिलता जुलता ऑप्शन है सी। तीसरा ऑप्शन, कस्टमर चूज करता है 10 साल के लिए कि पेंशन हमको 10 साल गारंटेड चाहिए और उसके बाद आजीवन चाहिए। यानी यदि 10 साल से पहले कस्टमर की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में जितने समय पेंशन उसने लिया उतने समय तो कस्टमर को मिला पैसा, लेकिन उसके बाद जो 10 साल में शेष समय बचा हुआ है, वह शेष समय में जो उसका नॉमिनी होगा उसको पैसे का भुगतान मेरी LIC करेगी। और यदि कस्टमर 10 साल से ज्यादा जीवित रहता है, तो जितने समय तक ज्यादा जीवित रहेगा उतने समय तक कस्टमर को पेंशन LIC देती है। ऑप्शन डी क्या है? सेम इसी तरह से 15 साल है और उसके बाद जीवन भर। ऑप्शन ई क्या कहता है? ऑप्शन ई कहता है कि 20 इयर्स तक गारंटेड और उसके बाद जीवन। और मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है जीवन अक्षय 6 में, ऑप्शन एफ। इसको पसंद होने का रीजन यह है कि इस ऑप्शन को चूज करने पर होता क्या है कि एक निश्चित अमाउंट कस्टमर को पेंशन के रूप में आजीवन मिलता रहेगा, जब तक कस्टमर जीवित रहेगा तब तक। और जब भी कस्टमर नहीं होगा, तो जो पैसा उसने जमा किया है पेंशन के लिए, वो पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा उसके नाम में। पूरा का पूरा पैसा से मतलब यह है कि जो अमाउंट कस्टमर ने जमा किया है, अगर उसमें कुछ GTS अमाउंट वगैरह टैक्स के रूप में अगर कुछ पैसे जमा हुए हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो यह जो F तक के ऑप्शन है, इस वीडियो में मैं इसी को उदाहरण के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं। शेष जो आगे के ऑप्शन है उसको अगली वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या क्या है? ऑप्शन ए को अब एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। देखिए, आज का डेट मैं मेंशन कर रहा हूं। अगर 30 साल का आदमी है और वह 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जीवन अक्षय 6 में करता है, एक बार हम जमा कर दें, तो इस पर जो GST चार्ज आएगी वो आएगी 9,000 रुपए। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 5,09,000 रुपए वह व्यक्ति जमा करेगा।
कस्टमर ने ऑप्शन चूज किया ए, तो अब मॉड के हिसाब से कस्टमर को क्या रिटर्न होगा, आइए हम उसकी बात करते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, आप दूसरी जगह जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासतौर से पेंशन के लिए, तो वहां पर जो रिटर्न है वहां पर इंटरेस्ट की गारंटी नहीं है। आप किसी भी संस्था में देखिए, आज जो रेट है उस रेट से आपको पेंशन दे रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में यदि इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन होता है तो आपके पेंशन में भी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन LIC में ऐसा नहीं है। आइए अब इसको उदाहरण से हम समझते हैं। सपोज दैट 30 साल का आदमी 5,09,000 रुपए, जिसमें कि 9,000 GST चार्ज है, जमा कर देता है LIC में। तो अब अगर वो लेता है मंथली पेंशन तो उसको 6.76% की पेंशन मिलेगी, यानी 2,867 रुपए मंथली पेंशन चालू हो जाएगी। यदि वह क्वार्टरली लेता है तो 8,662 रुपए पेंशन उसको चालू हो जाएगी। आजीवन जब तक वह रहेगा तब तक उसको 8,662 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। यदि वह हाफ ईयरली पेंशन की चॉइस करता है तो फिर उसको 17,500 की पेंशन हर 6 महीना पर मिलती रहेगी। और यदि ईयरली चार्ज करता है तो फिर उसको 35,750 रुपए, 35,750 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। ऑप्शन ए में लाइफ टाइम, आजीवन। अगर एज 35 साल की हो जाती है तब क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। मंथली में 2,921 रुपए, क्वार्टरली में 8,825 रुपए, हाफ ईयरली अगर लेता है तो 17,825 रुपए, और अगर ईयरली मार्ट चूज करता है तो 36,450 रुपए। ध्यान दीजिएगा, मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं। इसी तरह से अगर 40 साल पर देखा जाए, मंथली मॉड में 2,992, क्वार्टरली मॉड में अगर लेता है पेंशन तो 9,050 रुपए, हाफ ईयरली मॉड में अगर कस्टमर लेता है पेंशन तो 18,275 रुपए, और ईयरली मॉड में लेता है तो 37,400 रुपए की पेंशन मेरी LIC देती है। ये 3 उदाहरण मैंने दिया है। तीनों उदाहरण को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जैसे जैसे कस्टमर की एज बढ़ती है वहां पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। मुझे लगता है, ये मेरी अपनी सोच है, कि क्योंकि जब एज बढ़ती है तो अब 30 साल का व्यक्ति अगर मान लिया जाए तो वह 40 साल का जो व्यक्ति है उससे उसकी जो उम्र होगी वो कुछ ज्यादा होगा, यानी वो लॉन्ग टर्म पेंशन लेगा। तो मुझे लगता है कि शायद यही कारण है कि जिस वजह से हायर एज में पेंशन के रिटर्न के लिए कुछ इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा है। आइए अब इसको एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ रिपोर्ट डेट मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि GST चार्ज आज की डेट में 5 लाख रुपए पर 9,000 रुपए आ रहे हैं। अब आप वीडियो जिस भी डेट में देख रहे हैं, तो यदि GST के चार्ज अगर बदलते हैं, यदि GST चार्ज बदलता है तो यह 9,000 जो रुपए हैं यह चेंज हो सकते हैं। इसलिए मैंने डेट मेंशन कर दिया कि आज की डेट में यदि 30 साल का व्यक्ति जीवन अच्छा 6 में इन्वेस्ट करता है 5 लाख रुपए, तो क्या बेनिफिट होंगे उसको मैं यहां पर शो करूंगा। सपोज दैट 5,09,000 रुपए मेरे कस्टमर ने, जिसकी ये 30 साल की है, उन्होंने पॉलिसी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, यहां पर पैसा अब डाल दिया। अब 1 साल के बाद इनको क्या रिटर्न हो रहा है, 35,750। दूसरे साल क्या रिटर्न हो रहा है, 35,750। तीसरे साल क्या रिटर्न हो रहा है, 35,750। चौथे साल क्या रिटर्न हो रहा है, 35,750। 5वें साल रिटर्न क्या हो रहा है, 35,750। यदि इन्होंने ईयरली मॉड लिया है, यानी यदि ये कहते हैं कि मुझको सालाना पेंशन चाहिए, तो उस कंडीशन में 35,750 आजीवन मिलते रहेंगे। और जब भी कस्टमर नहीं रहेगा तो जितने पेंशन मिले कस्टमर को मिले, उसके बाद LIC से कस्टमर का रिश्ता समाप्त हो, यानी पेंशन लेने के बाद किसी भी तरह की कोई रिटर्निंग इस पॉलिसी में नहीं। अब आइए कैलकुलेशन से हम इस चीज को समझते हैं कि अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है समय से पहले तब क्या होगा।
यदि लॉन्ग टर्म कस्टमर जीवित होता है तब तो बेनिफिट है, लेकिन यदि सपोज दैट 5 साल ही कस्टमर हमारा जीवित रहा तो 5 साल में उसको रिटर्न कितना मिला? उसने जमा किया 5,09,000 रुपए, लेकिन मेरे कस्टमर को मिला 1,78,750 रुपए। और यदि 5 साल के बाद हमारा कस्टमर अगर डेथ कर जाता है तो उसके बाद कोई रिटर्न नहीं होती, यानी कस्टमर को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। यदि 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 10 साल उसको रिटर्निंग मिलती है तो 3,57,500 रुपए उसको रिटर्न होते हैं। और अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है उस कंडीशन में, दैट केस हमारा कस्टमर नुकसान में ही रहता है। 20 साल अगर वो पेंशन लेता है, 20 साल तक जीवित रहता है तो 7,15,000 रुपए की पेंशन वो लेता है। और अगर उसके बाद डेथ होती है तो सारे के सारे डेथ के बाद कोई पैसे रिटर्न नहीं। यानी आप समझ सकते हैं कि यदि इसमें इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, इस पॉलिसी में ऑप्शन मतलब जीवन अक्षय 6 के ऑप्शन 1 में ए में लाइफ टाइम हमको पेंशन चाहिए, तो यदि कस्टमर लॉन्ग टर्म जीवित रहता है तब तो इस पैसे पर कस्टमर को बेनिफिट हो जाएगा, अदरवाइज कस्टमर नुकसान में जा सकता है। यह तो रहा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी, सी, डी, ई ये लगभग एक जैसे हैं। एक को एक उदाहरण से मैं समझाता हूं, शेष आप समझ सकते हैं। आइए देखिए, यही 30 साल के हमारे कस्टमर हैं, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जीएसटी 9,000 रुपए, टोटल इन्वेस्टमेंट इनका होगा 5,09,000 रुपए। ऑप्शन बी इन्होंने चूज किया कि 5 साल के लिए गारंटेड मेरे को पेंशन चाहिए और उसके बाद लाइफ टाइम। आइए अब देखते हैं इनको क्या रिटर्न करता है। तो मंथली अगर ये लेते हैं पेंशन तो 6.76% की गारंटेड पेंशन उनको आजीवन मिलेगी, यानी 2,867। अगर क्वार्टरली मॉड को चूज करते हैं तो जो इनको पेंशन मिलेगा वो 6.81% मिलेगा, जो कि अमाउंट हो जाएगा 8,662 रुपए। हर 3-3 महीने पर पेंशन इनको मिलती है। ऑप्शन बी के अंदर हाफ ईयरली मॉड अगर लेते हैं तो 6.88% की पेंशन इनको मिलेगी, जो कि होगी 17,500 रुपए हर 6 महीना पर मिलेगा। ऑप्शन बी के अंदर यदि ईयरली लेते हैं तो 7.02% पेंशन हमारे कस्टमर को मिलेगी ऑप्शन बी में, यानी सालाना 35,750 हर साल पेंशन मिलती है। अगर एज चेंज हो जाती है, सपोज दैट 35 साल होती है, तो मंथली जो रिटर्न होगा वो होगा 2,917 रुपए, क्वार्टरली होगा 8,812 रुपए, हाफ ईयरली होगा 17,800 रुपए और ईयरली होगा 36,400 रुपए। यदि ये सपोज दैट 40 साल का व्यक्ति कोई इन्वेस्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या रिटर्न मिलेगा? तो मंथली हो जाएगा 2,992 रुपए, क्वार्टरली हो जाएगा 9,038 रुपए, हाफ ईयरली हो जाएगा 18,250 रुपए और ईयरली हो जाएगा 37,350 रुपए। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। आइए अब थोड़ा सा इस पर भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर इन केस कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी होती है, डेथ होती है, तो उस कंडीशन में इस ऑप्शन में जीवन अक्षय 6 के बी ऑप्शन में पैसे इन्वेस्ट करने में क्या होता है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। ऑप्शन बी कस्टमर ने ले लिया, कस्टमर ने 5,09,000 रुपए पॉलिसी में इन्वेस्ट किया। अब है क्या, पहले साल मेरे कस्टमर को कितना मिला? 35,750। यदि ईयरली अमाउंट कस्टमर ने ईयरली अमाउंट चूज किया है कि ईयरली में पेंशन उसको चाहिए, तो पहले साल 35,750, दूसरे साल 35,750, तीसरे साल 35,750, चौथे साल 35,750, पांचवें साल 35,750 और उसके बाद आजीवन जब तक कस्टमर हमारा जीवित रहेगा तब तक 35,750 मिलता रहेगा। और जब भी कस्टमर नहीं होगा तो जो पैसे उसने जमा किए हैं वो पैसे फिर समाप्त हो जाएंगे, उसमें फिर कोई रिटर्निंग नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेम जो पहले ऑप्शन में आपको मैंने दिखाया था वही चीज। 5 साल में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 1,78,000 रुपए की 1,78,750 रुपए, 10 साल में 3,57,500 रुपए और अगर 20 साल अगर लेते हैं पेंशन अगर उनको मिल जाती है तो 7,15,000 रुपए की पेमेंट होगी। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति अक्सर पैदा हो जाती है। वह कंफ्यूजन की स्थिति क्या है, आइए इसको भी एक स्लाइड से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
मान लेते हैं किसी ग्राहक ने इस ऑप्शन को चूज किया, ऑप्शन बी को चूज किया, और ये मान लिया जाता है कि 2 साल उसने पेंशन लिया। आज की डेट में कस्टमर हमारा 5,09,000 रुपए डिपॉजिट करता है और 2 साल वो पेंशन लेता है और उसके बाद उस कस्टमर की डेथ हो जाती है। उस कंडीशन में क्या क्या? तो LIC कहती क्या है कि ऑप्शन बी में अगर कस्टमर की डेथ 5 साल से पहले अगर होती है तो जो 5 साल के बाद का जो समय जितना पेंशन लिया है उसके बाद का जो समय शेष होगा उसका भुगतान हम नॉमिनी को करेंगे। यानी पहला साल कस्टमर ने लिया 35,750, दूसरा साल लिया 35,750, नॉमिनी को मिलेगा तीसरे साल 35,750, चौथे साल 35,750, पांचवें साल 35,750 और इसके बाद पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, कोई रिटर्न नहीं होगा। यानी अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर कस्टमर को नुकसान जा रहा है। 5 लाख कस्टमर ने 5 लाख कस्टमर ने जमा किया है, 5,09,000 और आई होप 1,78,000 के लमसम रिटर्न करो। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यदि ग्राहक की मृत्यु, क्योंकि पॉलिसी में 5 साल तो गारंटी लिया है, लेकिन अगर उसके बाद कस्टमर की डेथ होती है देन क्या होगा उस कंडीशन में? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल और उसके बाद जब तक कस्टमर जीवित रहेगा तब तक हर साल 35,750 मिलेंगे और जब कस्टमर नहीं रहेगा तो सारे के सारे जो पेमेंट है वो फिर समाप्त हो जाएंगे, फिर किसी तरह का रिटर्निंग नहीं। यानी अंतर क्या है इसको समझिएगा। 5 साल से पहले अगर कस्टमर की डेथ हुई तो जो शेष पैसा बचा, जो शेष 5 साल में जो शेष समय बचा हुआ है वो भुगतान नॉमिनी को, और 5 साल के बाद अगर कस्टमर की डेथ होती है तो उसी जगह पेंशन खत्म, फिर हर रिश्ते LIC से खत्म हो। यही ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई यानी 15 वर्ष में 15 साल से पहले देखा जाएगा, 20 वर्ष वाले में 20 साल से पहले देखा जाएगा, तो 10 साल वाली पॉलिसी में 10 साल से पहले देखा जाएगा। तो आई होप अब यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 40 साल के व्यक्ति हैं, ये 5,09,000 रुपए इन्होंने जमा किया, ऑप्शन सी चूज करते हैं, तो अब इनको क्या रिटर्न होता है? मंथली मार्ट में इनका जो इंटरेस्ट होगा 7.03% यानी 2,983 रुपए महीने की पेंशन हो जाएगी। यदि यह क्वार्टरली चूज करते हैं तो 7.08% यानी 9,012 रुपए की पेंशन इनको मिलेगी। अगर ये हाफ ईयरली मार्ट लेते हैं तो इनको जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 7.16% का यानी 18,222 रुपए 18,222 रुपए हर 6 महीने पर पेंशन मिलता रहेगा। ईयरली चूज किया अगर इन्होंने तो 7.31% की पेंशन इनको मिलेगी, यानी हो जाएगा 37,200 हर साल का साल इनको पेंशन मिलता रहेगा। यदि 35 साल का कोई व्यक्ति इसी प्लान को लेता है ऑप्शन सी के अंतर्गत तो मंथली में 2,912, क्वार्टरली में 8,800, हाफ ईयरली में 17,775 रुपए और ईयरली में 36,350 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। और यदि 30 साल का व्यक्ति लेता है तो उस कंडीशन में मंथली में 2,862 रुपए, क्वार्टरली मॉड में अगर पेंशन का ऑप्शन चूज करता है तो 8,650, हाफ ईयरली मॉड में लेता है तो 17,475 रुपए और ईयरली मॉड में अगर लेता है तो 35,750। अब बात आती है एग्जाम्पल की कि अगर 10 साल से पहले कस्टमर की डेथ होती है तो जैसा मैंने 5 साल वाली स्लाइड में मैंने बताया है सेम वही रूल रेगुलेशन लागू होगा। यानी 10 साल से पहले अगर कस्टमर की डेथ हो गई तो उस कंडीशन में जो बचा हुआ समय होगा उस समय पर जो पेमेंट होगा वो नॉमिनी होगा। और यदि 10 साल के बाद कस्टमर जीवित रहता है तो उसको पेंशन मिलेंगे और जब कस्टमर नहीं होगा तो फिर LIC से रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, यानी 15 ईयर का अगर ऑप्शन कस्टमर चूज करता है उस कंडीशन में क्या होगा। 45 साल का कस्टमर है, 5,09,000 रुपए कस्टमर ने जमा किया है, ऑप्शन डी चूज करते हैं कि 15 साल कस्टमर जो है गारंटेड पेंशन ऑप्शन चाहिए कि 15 साल हमको पेंशन चाहिए और उसके बाद आजीवन। तो मंथली मार्ड में 3,058 रुपए, क्वार्टरली मार्ड में अगर पेंशन लेते हैं तो 9,250 रुपए, हाफ ईयरली मार्ड में लेते हैं तो 18,675 रुपए और सालाना मार्ड में अगर लेते हैं पेंशन तो 38,200 की पेंशन। सेम ही है 20 साल की पॉलिसी के 20 साल के
ऑप्शन के लिए 5,09,000 रुपए कस्टमर हमारा जमा किया, 45 साल का कस्टमर है, तो इस कंडीशन में कस्टमर को क्या रिटर्न होंगे? मंथली मॉड का अगर ऑप्शन चूज करते हैं तो उस कंडीशन में 3,038 रुपए की पेंशन कस्टमर को मिलेगी महीने के महीने। क्वार्टरली मॉड में 7.21% की पेंशन है, यानी 9,175 की पेंशन मिलती रहेगी आजीवन। हाफ ईयरली मॉड में अगर लेते हैं तो 7.29%, यानी 18,550 हर 6 महीना पर कस्टमर को पेंशन मिलता रहेगा। यदि हमारा कस्टमर ईयरली मॉड चूज करता है तो 7.45% का इंटरेस्ट होगा 45 साल की एज पर, यानी 37,900 हर साल के साल कस्टमर को पेंशन मिलता रहेगा। और डेथ वाला ऑप्शन जो 5 साल वाले टर्म में ऑप्शन बी में जो मैंने बताया है वही रूल लागू होगा। यदि यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो मैं कहूंगा कि एक बार वीडियो को फिर से रिप्ले करके आते हैं, 1-2 बार देखेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं जल्द से जल्द आपको उसका उत्तर दे सकूं। अब आता है ऑप्शन एफ। सच कहिए तो ये मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है, मुझे यह ऑप्शन सबसे अच्छा लगता है। क्यों लगता है आइए देखते हैं। इसको देखने के बाद आप भी इसको पसंद करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। ऑप्शन एफ कस्टमर लेता है कि हम आजीवन पेंशन लेंगे और उसके बाद जो पैसा हमने जमा किया है वो पैसा मेरे को रिफंड चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, कस्टमर को क्या रिटर्न करें? मंथली कस्टमर अगर पेंशन ले रहा है तो 6.46% का गारंटेड आजीवन पेंशन उसको मिलेगा। यानी आज लागू हो गया 30 साल की एज में 5,09,000 कस्टमर जमा कर देते हैं तो 6.46% की गारंटेड पेंशन कस्टमर को चालू हो गई, यानी 2,738 कस्टमर को आजीवन मिलता है। क्वार्टरली मॉड में अगर लिए तो 6.50%, यानी 8,275 आजीवन मिलता रहेगा हर 3 महीने। और अगर हमारा कस्टमर हाफ ईयरली मॉड चूज करता है तो 6.57% का इंटरेस्ट कस्टमर को मिलेगा 16,725 हर 6 महीने। और अगर ईयरली मॉड चूज करते हैं तो आजीवन 34,150 मिलता रहेगा। अब यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो जो पिछली स्लाइड दिखाए हैं उस स्लाइड से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तो कम है, लेकिन यहां पर फायदा सबसे बड़ा क्या है कि आजीवन जब तक हम रहे तब तक हमने पेंशन लिया। अब आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, अब उस कैलकुलेशन की ओर मैं आगे नहीं जा रहा हूं। अगर 5 साल कस्टमर अगर पेंशन लेता है तो 34,150 रुपए के हिसाब से 5 साल में उसने कितना जमा किया। और इन केस 5 साल के बाद कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी होती है, हमारा कस्टमर नहीं रहता है, तो क्या होगा, LIC रिटर्न कर देगी 5 लाख रुपए उसके नॉमिनी को वापस। 10 साल अगर कस्टमर ने पेंशन लिया, 10 साल कस्टमर को 34,150 के हिसाब से कस्टमर ने जमा किया और उसके बाद डेथ हो गई, 5 लाख रुपए LIC ने उस कस्टमर के जो नॉमिनी है उसको वापस कर दिया। 25 साल लिया, 30 साल लिया, 40 साल लिया, तो आजीवन कस्टमर ने जो पेंशन लिया वो तो पेंशन लिया, लेकिन उसकी जो यह NCO अमाउंट 5 लाख रुपए जो है वो सुरक्षित है, वो कस्टमर को मिल जाएगी। यही वजह है कि मुझे और अधिकतम जो लोग इस पॉलिसी को सेल करते हैं उनको यह ऑप्शन एफ अच्छा लगता है, क्योंकि यह कस्टमर के लिए काफी हित है। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं। शेष जो ऑप्शंस हैं उसको अगली वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ चीजें छूट रही हों। तो ऐसा कुछ अगर है तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसको जितना जल्दी कमेंट करेंगे अच्छा होगा। मैं प्रयास करूंगा कि अगली जो वीडियो इसकी प्रस्तुत कर रहा हूं उसका सॉल्यूशन मैं उसी में दे दूं। तो यदि कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को कंप्यूटर में डेस्कटॉप के जरिए या लैपटॉप के जरिए देख रहे हैं और आप चाहते हैं LIC की तमाम तरह की जानकारियां आपको मिलती रहें, तो हमारा यह जो चैनल है यह LIC से रिलेटेड है।
LIC की तमाम जानकारियाँ हमारे इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप कैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करेंगे इसकी जानकारी दे रहा हूँ। यदि यह जानकारी चाहिए तो आगे देखते रहिए। यह देखिए, यह ऑप्शन, यह जो वीडियो चलती है तो इस वीडियो में वाटरमार्क यहाँ चलता रहता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सब्सक्राइब का ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक करके या तो फिर यहाँ पर रितेश LIC एडवाइजर के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ जो घंटी जैसा आइकन बना है, इस घंटी के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो ऐसा करने से होगा क्या कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारे चैनल पर जो पुरानी वीडियो प्रस्तुत है आप उसको देखकर जानकारी ले सकते हैं। और जैसे ही हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पड़ेगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आपने हमारी इस वीडियो को देखा और अच्छा लगा तो मैं कहूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और लाइक करने के लिए इस वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ लाइक का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने यह वीडियो देखी और आपको लगता है कि नहीं आपके मित्र को भी यह वीडियो उनके फायदेमंद है, आप उनको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ शेयर का ऑप्शन बना हुआ है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसा एक पॉपअप सा ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर यह जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक को कॉपी करके आप जहाँ चाहें वहाँ शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, ब्लॉग, जहाँ चाहे यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमें कमेंट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के जस्ट नीचे ऐसे कमेंट का ऑप्शन बना हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करके आप जो लिखना चाहें, जो मैसेज देना चाहें, आप वो मैसेज हमें दे सकते हैं। एक बात और है, जैसे आपने वीडियो देखा, आपके सामने कोई कार्य आ गया, कोई जरूरी काम है और वीडियो को तत्काल बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि बाद में भी आप इसको देख सकें। इसके लिए ये ऐड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड टू, इस ऐड टू के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें वॉच लेटर के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यह जब आप youtube.com में जब आप क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में वॉच लेटर का ऑप्शन होता है, वहां पर क्लिक करके दोबारा से जहां तक आपने वीडियो देखा है उसके बाद से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और यह जीवन अक्षय 6 की रिटर्निंग की जो जानकारी है वह भी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मेल के जरिए हमें संपर्क कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं हमसे हमारे फेसबुक, ट्विटर, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ से जुड़ना, तो गूगल में आप रितेश LIC एडवाइजर डाल के सर्च कीजिए। और यदि आप हमारे मित्र बनते हैं तो सच कहता हूँ मुझे इसकी बेहद खुशी होगी। दोस्तों, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मेरा भी प्रयास रहा है कि अच्छी से अच्छी जानकारी जो ईश्वर ने मुझे बुद्धि विवेक दिया है उसके हिसाब से आप तक प्रस्तुत कर सकूं। तो मेरे द्वारा यह जानकारी आपको दी गई होगी जो कि फायदेमंद रही होगी। अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।